राधे राधे। श्री हरिदास। देखिए, मेरे केशव से मिलिए। ये मेरा कीचू है, मेरा बच्चा है। ये मेरा प्यारा सा बच्चा है। कितना प्यारा है मेरा काका, मेरा बेटा, मेरा बच्चा बहुत सोना है। आज मैं अपने केशव को मिलवाने के लिए आई हूँ और इसी से रिलेटेड मैं बात भी करने के लिए आई हूँ। है ना केचू? है ना मेरे बच्चे? केशव कितने प्यारे प्यारे एक्सप्रेशंस देता है मेरा लाडू, मेरा बच्चा। आज मैं आप सबसे ये कहने के लिए आई हूँ कि हम लोग ये कहते हैं, मतलब कुछ लोग, कि जब लड्डू गोपाल की कोई सेवा करता है, पहली बात तो हम सेवा नहीं करते हैं, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम ईश्वर की सेवा कर सकें। अगर किसी वजह से, किसी अच्छे कर्म की वजह से ईश्वर ने आपको अपनी सेवा में निवृत्त किया है, तो आप उसका एहसान मानिए, बहुत 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 एहसान मानिए कि उसने आपको अपने कार्य में लगाया है। लोग पागलों की तरह मांगते हैं कि हमें सेवा दीजिए, ईश्वर सेवा नहीं देते हैं। हर किसी को सेवा नहीं मिलती है। जिसे मिली है उसे अब ईश्वर का एहसान मानना चाहिए कि उसने हमें अपनी सेवा दी, उसने हमें अपने नौकरों में शामिल कर लिया, हमें अपनी नौकरी दे दी, चाहे इतनी सी सेवा क्यों ना हो। लोग कहते हैं यार लड्डू गोपाल की सेवा बहुत नियम होते हैं भैया, हम नहीं निभा सकते। यार लड्डू गोपाल नहीं कहते हैं कि आप मेरे साथ नियम अपनाओ। नियम होते हैं, शास्त्रों अनुसार बहुत से नियम हैं, लेकिन छोटे से प्यारे से देखो, जैसे कि मेरा केशव है। लड्डू गोपाल इतने प्यारे होते हैं ना, आपका प्यार आप किस तरीके से खींच लेते हैं ना, पता ही नहीं चलता है आपको। और जैसे आप अपने बच्चों की सेवा करते हो ना, जब बच्चा छोटा होता है पूरी पूरी रात जगाता है। मेरे ही भाई की बेटी है, वह भी पूरी पूरी रात जागती है। मैंने भी ऐसे ही किया है। लेडीज़ के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर सूसू पॉटी पता नहीं क्या क्या, सब कुछ री 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 ऑल द टाइम। बीमार होगा तो देखना है, सब कुछ करना है। अरे लड्डू गोपाल के साथ तो आपको ये भी नहीं करना है। क्यों नहीं समझते हो आप? बहुत से ऐसे भी महान लोग हैं जो अपना बच्चा पैदा ही नहीं करते हैं, सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए। आप YouTube पे भी सर्च कीजिएगा, बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे। और अगर बाई चांस आपको ऐसा ना मिल पाए, तो मैं कुछ सच में जो मेरी नज़र में है, मैं उनकी स्टोरी आपके सामने लेके आऊँगी। एक दो लोग जिन्होंने ऐसा किया है और जिनके ऐसा करने के बाद उनको सच में उनकी भौतिक संतान भी मिली है, लड्डू गोपाल ने दी है। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें संतान नहीं चाहिए। अरे ये तो इतने प्यारे होते हैं यार, कि बच्चों की तरह आप इन्हें प्यार करो, ना शोर मचाना, ना तंग करना, जैसे खिलाओगे वैसे खा लेते हैं। और अपना प्यार जब खींचते हैं ना, तो मन करता है हाय ये भी दो, हाय वो भी दो। ऐसे मूड स्विंग्स कितने प्यारे प्यारे मुस्कुराते हैं, सुंदर सुंदर तैयार करो, बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। प्यारे से बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे देखा है, पी 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 हर समय मम्मी 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 मम्मी, कितना खर्चा करवाना, सब कुछ करवाना। लड्डू गोपाल तो कुछ भी नहीं करवाते। आप उनको एक ही कपड़े में, दो कपड़े में, एक धो दूसरा पहनाओ, दूसरा। अगर आपके पास नहीं है, इतना भी कर लोगे ना, वो इतने में भी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो, कि चलो ये बंदा मेरी सेवा में लगा। इवन लगा क्या, उसने ही लगाया है आपको। इसलिए प्लीज़ ये मत कहिए कि हमसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। अपने बच्चों की सेवा होती है। जब वही बच्चा जवान हो जाता है, तो वो बच्चा आपको घर से बाहर निकाल देता है, आपकी प्रॉपर्टी पे अपना कब्ज़ा कर लेता है। आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहती आपकी, आपका सामान आपका नहीं रहता, आपके बच्चे आपके नहीं रहते। लेकिन अगर इनको अपना मानोगे ना, ये सदा सदा इस जन्म के बाद भी आप ही के रहेंगे। एटलीस्ट इतना तो समझो। पता नहीं कौन सी दुनिया में आप सब लोग खोए हुए हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
भगवान को ये सब मत बोलो कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो पता नहीं आपकी कितनी जिम्मेदारियां लेके बैठा है, पलक तक नहीं झपकाता है वो आपके लिए। उसकी नींदें कितनी ख़राब है, क्या कभी आपने सोचा है? आपने तो बस उसे तस्वीर माना है। तो ईश्वर भी कहता है मुझे तस्वीर मानोगे तो मैं तस्वीर ही रहूँगा, मुझे मूर्ति मानोगे तो मैं मूर्ति ही रहूँगा, मुझे बच्चा मानोगे तो मैं पूरी जिम्मेदारी उठाऊँगा। बच्चा मानो, पिता मानो, माता मानो, भाई मानो, सखा मानो, पति मानो, प्रेमी मानो, जो रिश्ता जोड़ना चाहो जोड़ो, ईश्वर से ही रिश्ता जोड़ो। नहीं तो जब तक इस दुनिया से रिश्ता जोड़े रखोगे, एक ना एक दिन एहसास हो जाएगा कि जिनके लिए आपने इतना समय ख़राब किया वो कभी आपके थे ही नहीं, और अगर रहे भी आपके तो सिर्फ आपके आखिरी दम तक। आपके मरने के अगले ही दिन ना सब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे, या ज़्यादा से 10-15 दिन याद आएगी, इससे ज़्यादा नहीं। मेरी मम्मी में मेरी जान थी। मैंने बहुत जल्द ही, बहुत छोटी उम्र में, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं कहूँगी मैं, मेरी शादी हुई थी 20 साल की एज में। तभी जब 20 साल की एज में शादी हुई तो ठीक 1 साल के बाद मेरी मदर की डेथ हो गई। उससे पहले मेरी सिस्टर की भी डेथ हो चुकी, फिर मेरी फादर की भी हो गई। तो बहुत ज़्यादा याद करती थी, मैं पागल थी। लेकिन वो पागलपन भी कुछ समय तक ही रहता है, साल 2 साल 3 साल 6 साल 7 साल, इससे ज़्यादा क्या। आप जब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हो ना, जब वो व्यक्ति आपको कहीं नहीं दिखाई देता है ना, तो आप खुद भूल जाते हो। फिर कभी आपको स्ट्राइक करेगा माइंड में तो याद आएगी, तो आंसू निकलेंगे, ऐसे नहीं। समझ में आई बात? ईश्वर से प्रेम करो, मत कहो हमारे पास समय नहीं है। उसके पास आप ही के लिए सारा समय है, और आप कहते हो आपके पास उसके लिए समय नहीं है। मत कहो ऐसा, मत कहो ऐसा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, श्री हरिदास। अपना ख्याल रखिए।